बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि मैट्रिक्स क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। फिर हमने उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसी में जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले है ये डिटर्मिनेंट। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2x2 ऑर्डर हो उसका, और उसकी एंट्रीज हों A B C D, तो उसका डिटर्मिनेंट जिसको हम डेट DET A या उसके मोड से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से भी डिटर्मिनेंट ऑफ A को ज़ाहिर किया जा सकता है, और ऐसे उसके मोड की साइन लगा कर भी। और डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का मेथड ये है कि कोई भी 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे इधर मैट्रिक्स A है जिसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो इस A को इधर D से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस लगा के C को B से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी मैट्रिक्स के अंदर A B C D की जगह जो एंट्रीज होंगी, इनको इस अंदाज से मल्टीप्लाई करेंगे कि इधर A वाली जगह पे जो एंट्री होगी उसको D वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के C वाली जगह को B वाली जगह वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने तो लिखी A B C D, सो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट लिया AD माइनस BC, जो कि एक लैम्डा किसी रियल नंबर के इक्वल आ गया। हमने लैम्डा के इक्वल से रखा और हमने कह दिया कि ये एक रियल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 तो आपको डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। सेकेंडली, हमें ये पता होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सो क्या है ये सिंगुलर मैट्रिक्स? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। A square matrix A is singular if its determinant is equal to 0। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है? कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आज इस तरह की एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज में करेंगे इंशाल्लाह। A square matrix A is non-singular if determinant of A is not equal to 0। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और अहम बात जिसका हमें पता होना चाहिए, वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं A B C और D, इसका हमें एडजॉइंट लेना है, तो हमें इसकी डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करना होगी और अदर एंट्रीज की साइन। तो देखिए, इसमें हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं A और D, इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर दीजिए। तो ये D इसकी जगह पर आ जाएगा और A यहाँ पर। अदर एंट्रीज में हमारे पास C और B है, अगर वो प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी, अगर वो माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएंगी। दोबारा बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह से बनाते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसकी डायगोनल की एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दें और अदर एंट्रीज की साइन चेंज कर दें। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे चलते हैं। वन 1.5 एक्सरसाइज। फाइंड द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 है
फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जिसमें पहली मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स ए, इसकी एंट्रीज हैं -1, 1, 2 एंड 0। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये एक 2 बाई 2 ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट के लिए जो आपको फार्मूला या मेथड बताया, उसमें बताया कि ये a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हम इसको इस ऊपर वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे हम इस सिंबल के साथ भी इज़हार कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0, इस ऊपर वाले को इस नीचे से, और इधर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री से। दरमियान में नेगेटिव की साइन होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ये आ गया 0, आगे माइनस की साइन, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 जो है ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स बी दी है, जिसकी इंटीज है 1, 2, 3, -2। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वेरी इजी क्वेश्चन बेटे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये माइनस फार्मूले का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, एंड 1 जो है वो प्लस का है और 2 जो है वो नेगेटिव का। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज़ माइनस। तो ये आ गया -2, 2 3s आर 6। अब दोनों नंबर्स जो हैं हमारे पास वो माइनस के हैं, साइन वही रहेगी और इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इज़ -8। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आ जाता है। इसलिए डिटर्मिनेंट के फार्मूले को भी और इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस में लेके आएँ और इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। फाइंड विच ऑफ द following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। फर्स्ट में देखते हैं
matrix A is given in which entries are 3, 6, 2, 4. डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ा। हम जानते हैं कि अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो हियर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे इस सिंबल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह इस ऊपर वाली एंट्री को इधर नीचे सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में नेगेटिव की साइन लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4s आर 12 माइनस 2 6 आर 12 विच इज़ इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इट्स डिटर्मिनेंट इज 0 एज ए का डिटर्मिनेंट 0, सो मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मैट्रिक्स बी दी हुई है। उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 4, 3, 1 एंड 2. डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने यही चेक करना क्या ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट में हम पहले इसकी सिंबल ऐसे ही लिखना चाहिए हमें 4, 3, 1, 2. आफ्टर इट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1. So 4 2s are 8 minus 3 which is equal to 5. अब ये 0 के इक्वल नहीं है, सो मैट्रिक्स B जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. Because determinant of matrix B is not equal to 0, so matrix B is a non-singular मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 1 और 2 में हमने ये पढ़ा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और हमने 2 एग्जांपल्स इसकी की, मैट्रिक्स लिखी और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. ऐसे ही फिर हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, उसका भी पता हमें डिटर्मिनेंट से ही चलता है. हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं. अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब हम अपने असल टारगेट की तरफ चलते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज में
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। फाइंड द multiplicative inverse if it exists। ऑफ ईच। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -1 2 3 and 0। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसका सिंगुलर या नॉन सिंगुलर देखने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू -1 2 3 0, ये मैट्रिक्स होगी। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया, A का डिटर्मिनेंट इसका -1 2 3 and 0 इसकी इंटीज लिख ली। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ऐसे इस ऑर्डर में हम इंटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन दरम्यान में नेगेटिव की लगाएंगे। A का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। सो इसका आंसर जो हमारे पास आया वो -6 के इक्वल आया। अब यहाँ पे देखिए ये जो -6 है ये 0 नहीं है। सो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? नॉन सिंगुलर, इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स is non-singular, so its multiplicative inverse is possible। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना, तो उसका फार्मूला ये होगा, उसको पहले हम डिनोट करते हैं उसी की पावर -1 से, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a की पावर -1, और ये किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है। अब देखिए हम a इनवर्स, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड हमने इधर आज अपने प्रीवियस नॉलेज में देखा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो a b c d जिसकी इंट्रीज हो, तो उसकी डायगोनल इंट्रीज को हम चेंज कर देते हैं, उन डायगोनल इंट्रीज की प्लेस को चेंज कर देते हैं और अदर इंट्रीज की साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स जो A है उसका एडजॉइंट ऑफ A इज, देखिए मैट्रिक्स A में डायगोनल इंट्रीज तो ये वाली हैं, इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, सॉरी इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 0 एंड -1, और ये जो अदर इंट्रीज हैं इनकी साइन चेंज करेंगे, -2 एंड -3। डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल इंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है और अदर इंट्रीज की साइन चेंज करनी है। सो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं A इनवर्स का। A इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A,
तो एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, 0 -2 -3 -1 ऑल ओवर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 निकला, -6 हम इसके नीचे लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स हो गया, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो एंट्री -6 है, जो भी इसकी जगह वैल्यू आए उसको इन तमाम वैल्यूज़ के नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर की शेप में। ये आ जाएगा 0 ओवर -6 -2 ओवर -6 -3 ओवर -6 -1 ओवर -6। जो स्टूडेंट्स 0 को 6 पे डिवाइड करो, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर 0 ही रहता है, सो इधर 0। और यहाँ पर देखिए ये माइनस जो है वो माइनस के साथ कट जाएगा, 2 1s are 2 2 3s are 6, तो इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी 1/3। ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया, 3 1s are 3 3 2s are 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाए तो वैल्यू हमारे पास है 1/6। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड किया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, मैट्रिक्स बी दी है 1 and -3 2 and -5। डियर स्टूडेंट्स इसका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वह है 1 -3 2 and -5। ये डिटर्मिनेंट की साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस फार्मूले का, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2। डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इस ऑर्डर में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा डिटर्मिनेंट के शुरू में मैंने आपको बताया। इसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 हमने लिखा विच इज़ इक्वल टू -5, आगे ये माइनस फार्मूले का, और फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 6। इन दोनों का डिफरेंस लिया डियर स्टूडेंट्स, -5 + 6 है विच इज़ इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज पॉसिबल। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। बी इज नॉन सिंगुलर। एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ा। अब मैट्रिक्स बी है तो इसी के लिए ऐसे होगा, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट।
डियर स्टूडेंट्स, इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट बी, जिसमें हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स हो जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करेंगे। डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज की तो वो आ गई माइनस का 5 एंड 1, और अदर एंट्रीज जो हमारे पास -3 और 2 हैं, उनकी साइन चेंज कर दें तो ये प्लस का 3 हो गया और नेगेटिव का 2 हो गया। अब फार्मूले की शेप में इसे लिखें, बी का इन्वर्स, तो यहाँ पर इसका एडजॉइंट -5, 3, -2 एंड 1 है, ऑल ओवर ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, 1 को किसी भी नंबर के नीचे लिखें तो वो इंट्रीज सेम ही रहती हैं। सो बी का इन्वर्स इज इक्वल टू -5, 3, -2 एंड 1, ये आ गया। 1 इन सब के नीचे है क्योंकि ये तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का वो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें हमने देखा कि पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड होगा, अगर सिंगुलर है तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम उसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे फाइंड कर देते हैं। जैसे हमें मैट्रिक्स बी हमारे पास थी, हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया विच इज़ इक्वल टू 1, फिर हमने इसका एडजॉइंट लिया जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेस चेंज की, अदर एंट्रीज़ की साइन चेंज की। तो इस एडजॉइंट को हमने इस डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दिया और बड़ी इजीली हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। इन्वर्स का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा।